एक मौलवी जो मस्जिद के अंदर रहता है, मस्जिद के अंदर रहते हुए वो बच्चों को तालीम दिया करता है, बच्चों को शिक्षा भी दिया करता है। बाकी जो उसका टाइम बचता है उसमें किताबें पढ़ता है। और एक दिन का वाक़या होता है, वो अपनी छत पर चला जाता है। छत पर बैठकर वो किताबें देख रहा होता है, तभी सामने उसे एक औरत दिखने लगती है। उस औरत को देखकर वो इस कदर मोहित हो जाता है, उस औरत को अपनाना चाहता है। फिर वो औरत किसी वजह से ताबीज़ भरवाने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। फिर उस औरत के साथ वो इस तरह से नज़दीकियों में आ जाता है, उसके साथ में संबंध बनाने लगता है। पति पत्नी जैसे उनके संबंध हो जाते हैं। जब भी मस्जिद में कोई नहीं होता, उस औरत को मस्जिद में बुला लिया करता। कई बार उसके घर भी चला जाया करता, क्योंकि उसका घर मस्जिद की बगल में होता है। वो दीवार फांद के भी उसके घर में चला जाया करता। दोस्तों, कुछ ही समय बीतने के बाद आसपास के लोगों को, गांव के सभी लोगों को इस सब के बारे में पता चल जाता है। कब उस मस्जिद में ही उस मौलवी की पिटाई की जाती है और उसके बाद उसे वहां से भगा दिया जाता है। उसके बाद एक दूसरे मौलवी की एंट्री होती है। दूसरा मौलवी भी इसी तरह से कामकाज किया करता है और उसकी नज़दीक या पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की के साथ हो जाती हैं और उस लड़की के साथ वो भी इसी तरह के संबंधों में होता है। लड़की की उम्र मात्र 15 साल होती है। अब गाँव वालों को लगने लगता है कि ये तो सारे ही मौलवी ऐसे हैं, अब करें तो क्या करें, गांव की बहुत बड़ी बदनामी होगी। चुपचाप उस मौलवी को भी वहां से भगा दिया जाता है। उसके बाद एक बुजुर्ग मौलवी को वहां पर रखा जाता है। अब तक उस बुजुर्ग मौलवी का कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें इसी तरह की एक घटना सामने आती है। इसमें एक मौलवी एक औरत को अपने जाल में फंसाता है और फंसाने के बाद वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालते हैं कि उस औरत के पति को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर देते हैं। दोस्तों, जब ये पूरा मामला लोगों के सामने उजागर होकर आता है तो लोगों का गुस्सा देखते ही बनता है। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको भी बहुत ही ज़्यादा क्रोध आएगा और एक बार के लिए आप भी उस मौलवी को कुछ कहने के लिए बेबस हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है बलरामपुर और इसी का सरयू नहर के पास एक गांव पड़ता है सोनपुर धुत केवा गांव। यहां पर एक लाश बहती हुई जा रही थी। अब लाश को लोग बाग देखते हैं तो तुरंत ही उस लाश के पास पहुंच जाते हैं। तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। डेड बॉडी को जब उस नदी से बाहर निकाला जाता है तो उसके पास कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिलता, ना ही उस व्यक्ति की पहचान होती कि ये व्यक्ति है कौन। फिर पूरी अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल की जाती है तो आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट उसके पास एक पेपर में लिखे मिलते हैं। उस पेपर को निकाला जाता, जो कि बिल्कुल बुरी तरह से गला हुआ था। उसमें नंबर देखने के बाद पता चलता है कि ये, जब उस आधार कार्ड की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम जाफर अली है, जो सिद्धार्थनगर जिले के बडनी बाजार इलाके का रहने वाला होता है। अब तुरंत ही पुलिस एक्शन मोड में आती है और इस व्यक्ति के घर का रुख किया जाता है। जब इस व्यक्ति के घर पर जाया जाता है तो देखा जाता है इस व्यक्ति की पत्नी, जिसका नाम होता है नाजमा खातून, इसके 3 बच्चे होते हैं, ये वहाँ पर अच्छे से रह रही है। जब इस पत्नी से पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो ये पत्नी यही कहती है कि मेरा पति मुंबई में रहकर जॉब करता है और वहीं पर है और वहीं पर रहकर हमें पैसे भेजा करता है। अब पुलिस का शक घूमने लगता है कि मुंबई में रहता है, लेकिन यहाँ कैसे पहुँचा। अब पुलिस तमाम तरह से जांच पड़ताल में लग जाती है। पत्नी से पति का नंबर लिया जाता है, खुद पत्नी का नंबर लिया जाता है, मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो CDR से साफ पता चलता है कि 24 जनवरी 2023 को पति पत्नी के बीच में काफ़ी सारी बातें हुई हैं। फिर पत्नी से बातचीत की जाती है कि तुमने अपने पति से कब बात की और किस तरह से बात की। लेकिन यहाँ पर पत्नी कुछ झूठ बोलने का प्रयत्न करती है, लेकिन पुलिस के सवालों के आगे टूट जाती है और झुक कर सारा कुछ सच कबूल कर लेती है। और वो बताती है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले से ही मेरे पति मुंबई में जॉब किया करते हैं, वहाँ से पैसे देकर हमारे घर पर भेजा करते हैं, जिससे हमारा गुजर बसर चल रहा होता है। मेरे ससुर जी हैं और मेरे 3 बच्चे हैं, हमारे घर का गुजर बसर ऐसे ही चल रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है, जब मैं अपनी छत पर होती हूँ तो सामने एक मौलवी को देखती हूँ। मौलवी को देखकर मुझे लगने लगता है कि दुनिया इनसे ताबीज़ बनवाती है, क्यों ना मैं भी इनसे ताबीज़ बनवा लूँ, जिससे हमारा कामकाज अच्छे से चल जाए, मैं
मैं भी इनके पास ताबीज़ बनवाने के लिए चली जाती हूँ और इनसे मदद मांगने लगती हूँ और कहने लगती हूँ कि हमारा घर का गुजारा अच्छे से नहीं चल रहा, हमारी कुछ मदद करो। इस पर मौलवी भी तैयार हो जाता है, मेरे को कुछ ताबीज़ देता है। ताबीज़ देने के बाद हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब भी इतने आ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं। जब भी मौलवी का मन करता वो हमारे घर पर आ जाता और जब भी मेरा मन करता मैं मस्जिद में इससे मिलने के लिए चली जाया करती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। 20 जनवरी 2023 को मेरे पति का फ़ोन आता है और मेरे से कहने लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस अपने गांव आना चाहता हूं, मैं यहीं पर रहकर जॉब करना चाहता हूं, यहीं पर कोई छोटा मोटा काम कर लूँगा, यहीं पर अपने बच्चों के साथ रहूँगा तो मैं भी खुश रहूँगा। लेकिन मुझे लगने लगता है कि मेरे पति अगर हमारे घर पर आ जाएंगे तो मैं इस मौलवी से नहीं मिल पाऊँगी। पति का फ़ोन करते ही ये पत्नी तुरंत ही जो मौलवी होता है जिसका नाम अशफाक मौलाना होता है उसको सारा वाक़या बताती है और कहती है कि मेरा पति आने वाला है, वो मुंबई से ट्रेन में बैठ चुका है, अब हम मिल नहीं पाएंगे, हमारे साथ में बहुत ही बुरा होगा। इस पर अशफाक अवली कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने पति को बोलो कि तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पर उतर जाए और वहाँ से मैं उसे कुछ दवाइयाँ देना चाहता हूँ जिसकी वजह से उसका कामकाज भी अच्छे से चल जाएगा। फिर पत्नी अपने पति के पास फ़ोन करती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा और वहाँ से मौलवी कुछ दवाइयाँ तुम्हें देंगे, उसकी वजह से हमारा कामकाज अच्छे से चल जाएगा, हम अपने घर में अच्छे हंसी खुशी रहेंगे। रेलवे स्टेशन पर उतरता है। उतरते ही उसे एक मौलवी और मौलवी के साथ में पहले से ही वो अपने एक दोस्त को लेकर रखता है जिसका नाम काले उर्फ सलीम होता है, उसे अपने साथ रखकर दोनों मिलकर उस व्यक्ति को सरयू नदी के किनारे ले जाते हैं। पहले तो इसे दवाई पिलाई जाती है, दवाई पिलाने के बाद ये कुछ बेहोशी की हालत में होने लगता है। फिर इसका गला दबाया जाता है, गले को तब तक दबा कर रखा जाता है तब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद इसके जेबों को अच्छी तरह से जांचा परखा जाता है, इसके जेब में कोई सामान ऐसा तो नहीं जिससे कि इसकी पहचान हो सके। सारे सामान निकाल लिए जाते हैं लेकिन आधार कार्ड के 4 डिजिट उसके अंदर रह जाते हैं और उसके बाद उसे नदी में बहा दिया जाता है और वहाँ से चुपचाप फरार हो जाते हैं। इधर पत्नी को भी बता दिया जाता है, पत्नी भी बड़ी खुश होती है। 31 जनवरी 2023 को बलरामपुर के सरयू नहर के पास जो सोनपुर धुत गांव है, उस गांव में इस डेड बॉडी को देखा जाता है। जैसे ही डेड बॉडी को देखा जाता है तुरंत पुलिस को बुलाया जाता है और आधार कार्ड के पिछले 4 डिजिट से इस सब का खुलासा होता है। दोस्तों, जब ये मामला पुलिस को बता रही होती है तो पुलिस भी यही कहने लगती है कि तुम्हारे 3 बच्चों का क्या होगा, तुम्हारे घर परिवार में इन बच्चों की देखरेख करने वाला अब कोई नहीं रह गया, सिर्फ तुम्हारे ससुर जी हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, उनका भी पता नहीं वो कब तक रहे कब तक ना रहे। तुमने बहुत बड़े क्राइम को अंजाम दिया है, तुमने अपने पति को तो सदा सदा के लिए रास्ते से हटा दिया और अपने बच्चों को सदा सदा के लिए रोड पर खड़ा कर दिया। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है। पत्नी की ही तहरीर पर जो मौलाना होता है अशफाक, उसके खिलाफ और उसके दोस्त काले उर्फ सलीम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। 2-3 दिन के अंदर ही उन दोनों को भी गिरफ्तार करके तमाम धाराएं उनके खिलाफ लगा दी जाती हैं, उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। पुलिस का दावा है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, आप लोगों को अगर हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे क्राइम से अपने आप